वेलकम टू आस्क एमबीए। नाउ गाइस, कैट एग्जामिनेशन में 3 सेक्शन होते हैं, क्वांट, वर्बल, डीआईएलआर, और तीनों सेक्शन के सेक्शनल स्कोर आपके आईएम्स जज करते हैं टू गिव यू फर्दर recommendations or maybe consideration for the admission. Now guys, I also mentioned in my previous videos that I'm going to give you hacks for each and every section. Now before I start talking about DILR, इस वीडियो में हम DILR के बारे में बात करेंगे. I want to tell you this is a smart way to get a great percentile, but then पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, कोई जादू की छड़ी नहीं है. वो ऐसे वाली वीडियो नहीं है कि 2 दिन में IIMs जाएं और 3 दिन में किसी और कॉलेज जाएं. That is all bullshit. Now guys understand, DILR के लिए पहले आपको समझना चाहिए कितने क्वेश्चंस हैं. 20 क्वेश्चंस होंगे DILR में. 10 क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन के होते हैं, 10 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के होते हैं. चांसेस है कि वो आपको 5-5 के 4 सेट देंगे, 2 सेट यानी कि क्वेश्चन जो ग्रुप में आते हैं, 5 क्वेश्चन DI के, 5 क्वेश्चन वापस से DI के, 5 क्वेश्चन LR के और वापस से 5 क्वेश्चन LR के. या तो ये भी हो सकता है कि वो आपको 4-4-4-4 करके 4 सेट पूछे और एक और सेट अलग से पूछे, चाहे वो DI का पूछ ले या LR का पूछ ले. अभी DILR सेक्शन है क्या? डेटा इंटरप्रिटेशन गाइस जो है वो आपका क्वांट पे बेस्ड है. 2 चीजें, 3 चीजें इनफैक्ट क्वांट की, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज एंड एवरेज. ये 3 चीजें मिलके DI के क्वेश्चंस आते हैं. लॉजिकल रीजनिंग में पजल्स आते हैं और एक्चुअली वो आपसे आपकी वर्बल जज करते हैं. क्यों? आपको वो पढ़ के इंग्लिश में समझना होता है कि क्या सिचुएशन मेंशन्ड है, पहले क्या आएगा, बाद में क्या आएगा. स्केड्यूलिंग के क्वेश्चन हो, चाहे सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन हो या कोई भी पजल हो, दे जज समवेयर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज सो दैट यू गाइज आर नॉट गेटिंग कंफ्यूज्ड. तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आधा जो DILR का सेक्शन है वो वर्बल की अंडरस्टैंडिंग मांगता है, आधा जो है वो क्वांट की अंडरस्टैंडिंग मांगता है. अब दोनों चीजें साथ में है लेकिन परसेंटाइल जो है वो कंबाइन आएगा. अब DILR सेक्शन में अनफॉर्चुनेटली सबसे कम राइट अटेम्प्ट पे सबसे ज्यादा परसेंटाइल आता है एज कंपेयर टू वर्बल एंड क्वांट. बट देन लेट मी टेल यू, DILR में स्कोर करना सबसे आसान है. क्यों? अगर आप DI में अच्छे हैं तो जस्ट फोकस ऑन 2 or 3 सेट्स ऑफ DI. इफ यू आर गुड इन लॉजिकल रीजनिंग, जस्ट फोकस ऑन 2 or 3 सेट्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग and invest whatever time you have after deciding कि ये क्वेश्चन मैं करूंगा. Attempt those questions and get a right answer. Solve the puzzle correctly, solve the DI correctly or that pie chart, bar graph या कुछ और correctly and get all the questions right. 5 से 7 क्वेश्चन राइट होते हुए भी आपको more than 80 या 85 परसेंटाइल आ जाता है. मतलब 80 to 85% स्टूडेंट्स उतने क्वेश्चन भी राइट नहीं कर पाते. उसका रीजन सिंपल है कि वो लोग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन में अटक जाते हैं DI के या लॉजिकल रीजनिंग में. सो द हैक इज दिस, डू नॉट वरी अबाउट डूइंग एवरीथिंग, जस्ट फोकस ऑन whether you are good in logical reasoning and data interpretation. That answer is only with you. You cannot ask me or anybody else. स्टार्टिंग के 3 से 5 मिनट लगा के सारे DI के सेट देखो, सारे लॉजिकल रीजनिंग के पजल्स देखो, देन finalize which question you're going to target or which set you're going to target and invest your time into it. Let's say मैंने एक DI का मुझे लग रहा है सेंसिबल है और एक LR का, मैं मेरे बचे हुए 35 मिनट उसमें लगा दूंगा. I will make sure that I get the answers right. That's it guys. Try to keep it simple. Try to understand this, and this thing you can practice by attempting previously asked questions or previously asked questions in DILR. एक सिंपल सा हैक है कि भाई आप DILR का पिछले साल का क्वेश्चन पेपर निकालो, 3 स्लॉट में आया था, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, और 40-40 मिनट दो और ये सेम चीज पैटर्न फॉलो करो जो मैंने बताया है. स्टार्टिंग के 3 से 5 मिनट लगा के देखो कौन सा पजल या DI का सेट आपको जमता है, बाकी सारी क्वेश्चन अटेम्प्ट उसी में करो, अपनी एनर्जी उसी में लगाओ, गेट द राइट आंसर. दिस इज द हैक. I will be making a video for verbal and quant too. If you have any concerns, doubt, or if you want us to prepare you for the upcoming CAT examination by making you work smart, not hard, please get in touch with us. We are at Thane station pe, Navi Mumbai. We are in Ferguson College Road in Pune. That's it guys. Stay blessed.